दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कृष्णा आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप विदाउट वेबसाइट के बिना वेबसाइट के आप कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मेटाफोर्स के अंदर अपनी आईडी को जनरेट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग सुनते थे कि बिना वेबसाइट के हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे जाके मेटामास्क पे जाके या टोकन पॉकेट पे जाके हम आईडी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता था, यकीन नहीं होता था, बट मैं आपको यहाँ पे करके आज दिखा रहा हूँ किस तरह से आप मेटामास्क से एक आईडी को जनरेट कर सकते हैं। ये टोकन पॉकेट से अपने आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप है, उस स्टेप को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपके पास टोकन पॉकेट होना चाहिए। टोकन पॉकेट में ही ये अभी पॉसिबल हो रहा है कि टोकन पॉकेट से आप इजीली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आईडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज गया होगा या फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे 3 स्टेप है, 3 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अपलाइन का रेफरल लिंक को जनरेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद अपने अपलाइन का रेफरल लिंक बनाना है आईडी को कनेक्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपलाइन जो भी आपके हैं जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं उनका रेफरल लिंक आप लीजिए, उनका रिसीविंग लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप पे लीजिए। जैसे मेरे अपलाइन है, उनका यहाँ पे रेफरल लिंक मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। ठीक है, 464 ये उनका रेफरल लिंक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको दोबारा से मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मुझे व्हाट्सएप पे से पेस्ट करना है और इसके आगे का जो OX है, इस OX को हटा देना है। जी हाँ दोस्तों, OX को डिलीट कर देना है और OX को डिलीट करके फिर से व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर दीजिए। तो ये आपका OX आगे से रिमूव हो चुका है। 39 से स्टार्ट है और लास्ट में 646 है। अब जो ये ऊपर मैसेज आपको दिख रहा है, इस मैसेज को आपको क्या करना है, कॉपी कर लीजिए। इस मैसेज को कॉपी करके किसी दूसरे व्हाट्सएप पे आप जाइए। जैसे मैं यहाँ पे मुनीलाल सर के व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ और इनके व्हाट्सएप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि मैं इसे एडिट कर सकूँ, यहाँ से कॉपी कर सकूँ। तो अब पहले स्टेप में मुझे जाना है सबसे ऊपर पहले स्टेप में जाना है जहाँ से ये शुरुआत है। तो आपको यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करना है, अपने चेन आईडी को रजिस्टर करना है वेबसाइट से। पहला स्टेप में तो आपको जो एक डेटा दिया गया है, डेटा बॉक्स, इस डेटा बॉक्स में यहाँ पे OX08 से शुरू हो रहा है, लास्ट में 000 है। तो इस डेटा बॉक्स को आपको कॉपी करना है। सबसे पहले इस डेटा बॉक्स को कॉपी करके आपको दोबारा से दूसरे वाले व्हाट्सएप पे आप जाइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जो आपने अपलाइन का रेफरल लिंक लिया है, जिनके आगे से OX को हटाया है, उसको फिर से कॉपी कर लेना है और उसको कॉपी करके लास्ट में जो 0 है, 0 के बगल में आके पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये आपका रेफरल लिंक अपलाइन का तैयार हो चुका है। अब पहला स्टेप में भी 2 स्टेप है। पहला आपको रेफरल लिंक जनरेट करना है, दोबारा से मुझे सर के व्हाट्सएप पे जाना है और जाके एक लिंक को यहाँ से मुझे और कॉपी करना है। दोस्तों ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है आपका मेटाफोर्स का। क्योंकि हम लोग मेटाफोर्स की बात कर रहे हैं, मेटाफोर्स में आईडी लगा रहे हैं, तो ये रिसीवर एड्रेस है। मेटाफोर्स का रिसीवर एड्रेस को हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया और दोनों एड्रेस को एक जगह रखना है। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। जो मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिसीवर एड्रेस है वो है 612, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब मुझे सिंपली कहाँ जाना है, टोकन पॉकेट के अंदर मुझे जाना है। तो चलिए, टोकन पॉकेट के अंदर मैं आ गया हूँ। ठीक है, और जो हमारा वॉलेट है, मैं उस वॉलेट के अंदर आ गया। ऑलरेडी इसमें रजिस्टर है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपली वो प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोकन पॉकेट के अंदर सेंड पे जाना है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, ट्रस्ट वॉलेट ही खुल गया। टोकन पॉकेट पे जाना है। टोकन पॉकेट पे जो हमें कहाँ जाना है, सेंड पे जाना है। टोकन पॉकेट जिस वॉलेट से आपको आईडी लगाना है, उस वॉलेट को टोकन पॉकेट में इंपोर्ट कर लेना है। सेंड पे जाने के बाद आपको ट्रांसफ़र पे जाना है। ट्रांसफ़र पे जाने के बाद रिसीवर एड्रेस में जो 612 वाला एड्रेस है उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अमाउंट मांग रहा है। अमाउंट में आपको क्या करना है, अमाउंट में आपको यहाँ पे दोस्तों 0 डाल देना है। ठीक है, 0 अमाउंट, मैटिक 0। और फी में आपका जो REC लिखा हुआ आ रहा है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उतना ही रहेगा। और जो आपका यहाँ पे एडवांस है, एडवांस के अंदर क्लिक करना है। एडवांस में जाके हैक्स डेटा पे जाना है। हैक्स डेटा पर जाने के बाद आपने जो अपने अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस तैयार किया है उसको कॉपी करना है। जो आपका रिसीविंग एड्रेस रेफरल लिंक तैयार किया है उसको कॉपी करना है, जो आपके अपलाइन का रेफरल लिंक है। पहला में क्या करना है, 612 वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके आपको
रिसीवर एड्रेस पे पेस्ट करना है। फिर एडवांस पे जाके हैक्स डेटा पे ये जो अपलाइन का रेफरल लिंक है इसको यहाँ पे चेन डेटा में जाके पेस्ट करके कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे वेटिंग होगा, उसके बाद कंफर्म पेमेंट के लिए बोला जाएगा, आपको अपना पासवर्ड डालना है और डालने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपको जैसे फर्स्ट स्टेप कुछ चेंजेस नहीं करना, कंफर्म कर देना, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको दोबारा से आपको उसी मैसेज को ओपन करना है। किस मैसेज को ओपन करना है? जो मैसेज आपने वहाँ पे व्हाट्सएप पे सेव करके रखा हुआ है। अब इसमें सेकेंड स्टेप पे आपको जाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड स्टेप पे जाना है। सेकेंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे 2 एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी करना है। दोस्तों देखिए सेकेंड स्टेप में जाइए, यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका कमांड, स्टार्ट ए कमांड, यानी कि आपको अपने वॉलेट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लिंक करना है। तो यहाँ पे एक रिसीवर एड्रेस है, इसको कॉपी करना है जिसके लास्ट में 63 है। इसको कॉपी करके मैं अपने व्हाट्सएप पे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। फिर बैक होना है, फिर एक एड्रेस यहाँ से सेकेंड स्टेप में कॉपी करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में दोबारा से हमें जाना है, मैं जा रहा हूँ। और सेकेंड स्टेप पहले आपने क्या किया, 63 के एड्रेस को कॉपी किया। फिर आपको क्या करना है, दूसरा एड्रेस एक और हैक्स पुट दिस, ये हैक्स डेटा पे पुट करना है यहाँ पे हैक्स पे। तो यहाँ FF वाला जो है इसको कॉपी, डबल क्लिक करेंगे पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी आपको कर लेना है। फिर से दोबारा बैक जाना है और अपने व्हाट्सएप पे इसको व्हाट्सएप पे पेस्ट करके सेव कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान रहेगा। अब आपको क्या करना है, 63 वाला एड्रेस को सबसे पहले कॉपी करना है। 63 वाले एड्रेस पे कॉपी करके दोबारा से टोकन पॉकेट पे जाना है, सेंड पे जाना है, ट्रांसफ़र पे जाना है और उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे अमाउंट में 0 आपका डालना है और जो आपका फ़ी है उसको कोई चेंजेस नहीं करना है। जो बीच वाला REC दिख रहा है ब्लू कलर का उसको ही छोड़ देना है। फिर एडवांस पे क्लिक करना, नीचे एडवांस के आगे एरो है, टैक्स डेटा हैक्स डेटा पे क्लिक करना है और फिर दोबारा व्हाट्सएप पे आपको जाना है। व्हाट्सएप पे जाके दूसरा वाला जो FF वाला एड्रेस है इसको आपको कॉपी करके दोबारा से टोकन पॉकेट में जाना है और जाके इसको पेस्ट कर देना है और कंफर्म कर देना है। पासवर्ड मांगेगा टोकन पॉकेट में, आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों ये सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे आपको सक्सेसफुली ये दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए कंफर्मिंग हो रहा है, यहाँ पे चेक कर लेना आपको कि जब ये कंफर्म हो जाएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी अगला स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में भी आपको ध्यान रखना, चूंकि मेरा पहले से लिंक है इसलिए आपको वहाँ पे फेल दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब पहली बार करेंगे तो वो अप्रूव दिखाएगा ट्रांजैक्शन। तो थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे देखिए कंफर्मिंग हो रहा है, रिफ्रेश करते रहना है। ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुका है, ठीक है। फिर दोबारा से बैक जाना है, मेन पेज पे, मेन वॉलेट पे आ जाना है और फिर हमें दोबारा से व्हाट्सएप पे जाना है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 3 स्टेप है, तो ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। अब तीसरे स्टेप में मुझे जाना है। तीसरे स्टेप में क्या कह रहा है देखिए, फिर से आपको ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिसीवर एड्रेस, चौथा नंबर पॉइंट है रिसीवर, उस पर डबल क्लिक कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ये ऑलरेडी पहला जो 12 वाला एड्रेस था वही है, लेकिन फिर भी आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि कंफ्यूज आप ना हो। फिर दोबारा बैक जाना है और जाके यहाँ पे एक और हैक्स डेटा को कॉपी करना। देखिए यहाँ पे स्लॉट है, स्लॉट वाइज आपको यहाँ पे पहला आपने कर लिया 12 वाला। अब देखिए जो पहला स्लॉट है टर्न ऑन एडवांस हैक्स, पहला स्लॉट है, जो पहला स्लॉट एक्टिवेट होगा लास्ट में 000 है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। दोस्तों कॉपी कर लिया आपने, पहला स्लॉट 0 रहेगा, दूसरा स्लॉट के आगे लास्ट में 01 रहेगा, तीसरा स्लॉट के आगे 02 रहेगा। इस तरह से आपको स्लॉट वाइज दिखेगा। तो आपको इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब फिर बैक होना है, दोबारा से सेंड में जाना है। सेंड में जाके सबसे पहले आप 612 वाला जो रिसीवर एड्रेस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इसको आप कॉपी कर लीजिए। जो मेटाफोर्स का है रिसीवर एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इसको यहाँ पे रिसीवर में जाके पेस्ट कर दीजिए। अमाउंट में फिर से 0 डालिए। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप मेटाफोर्स के अंदर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। एडवांस डेटा में जाना है, हैक्स पे जाना है और हैक्स पे जाके दोबारा से आपको जो नीचे वाला 00 वाला एड्रेस है उसको कॉपी करना है और कॉपी करके ये पहला स्लॉट का कमांड है जो आपने यहाँ पे दे दिया और कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद मेक पेमेंट कीजिए, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दीजिए, ये चला जाएगा, ठीक है। ये चला जाएगा और आपका स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इजली आपका स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। बस यही सिंपल प्रोसेस है। अब आपका पहला आईडी स्लॉट एक्टिवेट हो गया। अब आपको दूसरा स्लॉट एक्टिवेट करना है, तो 00 के आगे आपको जो लास्ट में 00 है उसके आगे 01 लगा लेना, या फिर वहाँ से आपका ऑलरेडी जैसे यहाँ पे दूसरा स्लॉट का यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ से
इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से दूसरा एड्रेस, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट दिया है, इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते जाना है और आपका बहुत ही ईजी वे में आसानी से आपका यहाँ से जो है स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दोस्तों। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इजी वे में आप अपने स्लॉट को एक्टिवेट कीजिए। लेकिन अभी आप आई थिंक 3 स्लॉट से ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपका हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना है अपने अपलाइन का बराबर रहना है। जितना आपके अपलाइन का हो चुका है उनके बराबर रहना है, उनको ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने अपलाइन के साथ काम करना है कदम से कदम मिला के, क्योंकि उनका ही सपोर्ट मिलेगा। अगर ओवरटेक करेंगे तो उनके अपलाइन को जाएगा और वो फिर हमें सपोर्ट करने नहीं आएंगे ग्राउंड लेवल तक, उतने डेप्थ तक। तो अपने अपलाइन के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं अमित कृष्णा आप सभी का वेलकम करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।